तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के प्रश्नों पर। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए तो जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। इन सीटू कंजर्वेशन सुना होगा आपने, या एक्स सीटू कंजर्वेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आगार, वनस्पतिक उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य बताइए। देखिए इसमें स्वस्थानीय यानी इन सिटू कंजर्वेशन पद्धति के अंतर्गत नेशनल पार्क आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आगार आते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं, लेकिन बॉटनिकल गार्डन यानी वनस्पतिक उद्यान नहीं आते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति, इसके अंतर्गत जीव मंडल, आगार, राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, पवित्र उपवन एवं झीलें, समुद्र एवं संरक्षण आगार आदि आते हैं। बात करें बाह्य स्थान संरक्षण पद्धति की, तो इसके अंतर्गत बीज बैंक यानी सीड बैंक आते हैं, बॉटनिकल गार्डन आते हैं, वनस्पतिक उद्यान, वृक्ष उद्यान आते हैं, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, निम्न तापीय संरक्षण और जीन बैंक आते हैं। यहाँ जीन बैंक है, यहाँ सीड बैंक है, याद रखिएगा। अब देखिए बाह्य स्थान होता क्या है इसमें। देखिए इसके अंतर्गत वनस्पति एवं जीवों का संरक्षण जो है उनके प्राकृतिक स्थान के बजाय कोई कृत्रिम या मानव निर्मित भौगोलिक परिवेश को बनाकर जो है वहाँ पर किया जाता है। तो यह है इन सीटू कंजर्वेशन पद्धति, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन पद्धति है। इसमें अगर 50 बार मोस्ट 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 लिखकर इम्पोर्टेंट लगाया जाए तो उतना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। बहुत पूछते हैं इनको, जैसे बीज बैंक, वनस्पतिक उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, निम्न तापीय संरक्षण, जीन बैंक, और ऊपर से क्या, जीव मंडल, आगार, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, पवित्र उपवन एवं झीलें। इनको ऊपर नीचे रखकर स्टेटमेंट बनाकर बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम है या स्टेट पीसीएस का, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए गए क्षेत्र में अधिवास और मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। वन्यजीव अभ्यारण्य विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। जैव मंडल, आगार के बाहरी क्षेत्रों में मानव को बसने और परंपरागत कार्यों को करने की अनुमति नहीं होती है। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए गए किसी क्षेत्र में अधिवास और मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। वन्यजीव अभ्यारण्य विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र है, दूसरा वाला सही है। तीसरा वाला भी गलत है क्योंकि उसमें अनुमति होती है। जैव मंडल, आगार के बाहरी क्षेत्रों में मानव को बसने और परंपरागत कार्यों को करने की अनुमति होती है, गलत है। अनुमति कहाँ नहीं होती है, नेशनल पार्क में नहीं होती है, लेकिन जैव मंडल, आगार में जो है वो होती है। लेकिन यहाँ लिखा है होती है, यहाँ नहीं लिखा, उल्टा फुल्टा लिखा तो गलत है। दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो केवल 2 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए जो क्षेत्र पारिस्थितिकी, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृतियों एवं जलीय महत्व के हैं और उनका संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए गए क्षेत्र में किसी प्रकार के अधिवास और मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है, यहाँ तक कि इन क्षेत्रों में जानवरों को चराने और जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने की भी अनुमति नहीं होती है। जैव मंडल के बाहरी क्षेत्र यानी आउटर जोन में बसने और परंपरागत कार्यों को करने की अनुमति होती है, जैव मंडल, आगार में यानी। क्वेश्चन नंबर, लेकिन वहाँ लिखा है नहीं होती है, इसलिए गलत है तीसरा, और पहला स्टेटमेंट दूसरा सही है। निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल यानी कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दचिगम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान। अगर एक प्रश्न ये ना पूछकर दूसरा पूछा जाए कि ये कहाँ कहाँ पर हैं, उन राज्यों के नाम बता दीजिए। तो हेमिस तो पहले जम्मू में था, अब लद्दाख में आ गया है, और दचिगम JNK में है, सलीम अली भी जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर। तो इसका उत्तर जो है फ़िलहाल वो डचीगम राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर पाया जाता है हंगुल या कश्मीरी स्टैग। तो देखिए डचीगम या डचीग्राम जम्मू कश्मीर में अवस्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है, जहाँ कश्मीरी स्टैग
यानी हंगुल पाया जाता है। थंबनेल पर इसकी फ़ोटो लगाई है, हिरन जैसा लगता है ये, उसी की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। इस राष्ट्रीय पार्क को हिम तेंदुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। इनमें से किसी एक की बात हो रही है। 1981 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। यहाँ की मुख्य प्रजातियों में हिम तेंदुआ, भूरे भालू, हिमालयन काले भालू, मस्क डियर और भारतीय मुंटी जाल भरल आदि आते हैं। बताइए इसमें अब ये कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, दिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान या पार्क? बताइए। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है जम्मू कश्मीर के। कांजीरंगा असम में, दिब्रू सैखोवा असम में, नामेरी असम में। तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। सबसे पहले इस क्षेत्र को हिम तेंदुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय पार्क बनाया गया तथा 1981 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। यहाँ की मुख्य प्रजातियों में हिम तेंदुआ आपको मिलेगा, भूरे भालू मिलेंगे, हिमालयन काले भालू मिलेंगे, मस्क डियर मिलेगा, भारतीय मुंटी जाल मिलेगा और भरल आदि की प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी जब आप किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ है उससे संबंधित क्षेत्र। कुद्रेमुख के सामने कर्नाटक लिखा है, केवलादेव के सामने राजस्थान, कांजीरंगा के सामने असम, भीतरकनिका के सामने मध्य प्रदेश। ये बहुत ही इजी प्रश्न है, एकदम सी या डी ग्रुप का। लेकिन ऐसे प्रश्न अगर यूपीएससी सिविल सेवा में आ जाए तो 2 नंबर की चांदी कट जाए। कुद्रेमुख कर्नाटक सही है, केवलादेव राजस्थान सही है, कांजीरंगा तो सबको 3rd क्लास वाले बच्चे को पता होता है आजकल। 3rd ज़्यादा बोल देगा, चलो 5th क्लास कर लेते हैं, 5वीं क्लास तक पता होता है। भितरकनिका मध्य प्रदेश में नहीं है, सबको पता है भितरकनिका कहाँ पर है, उड़ीसा। तो देखिए कुद्रेमुख कर्नाटक में, केवलादेव राजस्थान में, कांजीरंगा असम और भितरकनिका है अपना उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की जैव मंडलागार की सूची में सम्मिलित है? केबुल लमजाओ, दिब्रू सैखोवा, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय का। उपर्युक्त सभी तो नहीं है क्योंकि इसका उत्तर केवल ऑप्शन नंबर 1 तो है नहीं, सी है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय का। तो देखिए नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान या पार्क मेघालय राज्य के पूर्वी गारो पहाड़ियों पर अवस्थित है। यह मेघालय का जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है। 1986 में, कब? 1986 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था और सन 2009 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको जैव मंडल आगार घोषित किया था। कल या परसों के टेस्ट में बताया था सबसे पहले किसको मिला था दर्जा? सन 2000 में मिला था, किसको? नीलगिरी को। और नीलगिरी बना कब था? 1986 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। अन्नाईमुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेट्टन राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेट्टन 16 और पम्बाडुम 16। अब बताइए उपरोक्त में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो केरल में अवस्थित हैं? दिमाग दौड़ाइए, केरल में कौन कौन से अवस्थित हैं इसमें? अन्नाईमुदी ये तो है, एराविकुलम ये भी केरल में है, मथिकेट्टन केरल में है तमिलनाडु में है? केरल में ही है। और पम्बाडुम ये तो तमिलनाडु में ही होगा, ये भी केरल में ही है। तो सारे के सारे हैं, इसमें डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए केरल में आपको मिलेंगे अन्नामुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेट्टन 16, पम्बाडुम 16, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान सबका फेवरेट, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। दिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, नेवारी राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न उसी के जैसा कुछ कुछ, लेकिन बताना है कि इनमें से जो राष्ट्रीय उद्यान हैं कौन कौन से असम में अवस्थित हैं। बताइए इस बार। देखिए दिब्रू सैखोवा ईस्टर्न सबसे पूर्वतम जो है राष्ट्रीय उद्यान है असम का, तो ये तो होगा। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान ये भी है। बाकी जो नीचे के हैं ना, जल्दापारा ये नहीं है,
और नेवरा ये भी नहीं है क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में है दोनों के दोनों। तो इसका आंसर फोर्थ को और थर्ड को एलिमिनेट करके लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए असम के राष्ट्रीय उद्यान देखे जाएं तो डिब्रू शेखोबा राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा, मानस, ओरांग नामेरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत सारे एग्जाम के फेवरेट है, बहुत पूछते हैं उसको। गोरुमारा और नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला, सुंदरवन, हर एग्ज़ाम का फेवरेट। और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भी याद रखिए, ये पीसीएस परीक्षाओं का फेवरेट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की धरोहर हैं? बांधवगढ़, कान्हा, माधव, इंदिरा प्रदर्शनी, पेंच और पन्ना। बताइए कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश की धरोहर है? देखिए बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश ही है, सटा तो है ही ना, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश। तो कान्हा ये भी मध्य प्रदेश की धरोहर, माधव भी है, पेच भी है, पन्ना भी है, तो सारे के सारे डी है इसका आंसर 1 2 3 4 5। तो देखिए मध्य प्रदेश में मिलेगा आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट फॉसिल, कान्हा मिलेगा, माधव, इंदिरा प्रदर्शनी पेंच, माधव इंदिरा प्रदर्शनी पेंच ये पूरा है, वैसे पेच पेच के नाम से जानते हैं इसको। पन्ना, संजय, सतपुड़ा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सब जो है मध्य प्रदेश की धरोहर है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है अभ्यारण्य, दूसरी तरफ है राज्य। कांजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के सामने तेलंगाना, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के सामने तेलंगा लिखा है, तेलंगाना। और ओखला पक्षी अभ्यारण्य के सामने उत्तर प्रदेश। अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य के सामने छत्तीसगढ़। और फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य के सामने असम लिखा है। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। देखिए एक चीज़ है, एक है अचानकमार अमरकंटक, तो जहाँ लिखा हो ना अचानकमार के सामने अमरकंटक, तो वो तो एमपी में, हमेशा याद रखना। और ये जो अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य लिखा है, केवल अचानकमार अगर लिखा है, अमरकंटक ना लगाए, तो ये छत्तीसगढ़ में, ये सही है यहाँ पर, सी तीसरा ऑप्शन। ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। कोरिंगा को कांजीरंगा मत समझ लेना, कांजीरंगा असम में। ये जो कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, कोरिंगा, ये है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में नहीं है ये, तो पहला गलत हमको मिल गया। और फाकिम असम में नहीं है, ये नागालैंड में है, तो दूसरा गलत हमको मिल गया। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 4, 1 और 4, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए कथन 1 और 4 सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ है अभ्यारण्य, दूसरी तरफ है राज्य। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में नहीं। ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में सही है। अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में, अगर अमरकंटक लिखा लगा होता ना यहाँ, तो गलत हो जाता, एमपी में वो। फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य नागालैंड सही है। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।